बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल और इंटरनेशनल खबरों के साथ वडेरा। चलो मार्च। भारत में किसानों की तहरीक एक बार फिर मुतहर्रिक। हरियाणा और पंजाब के किसानों की अपने हकूक के लिए जारी जिद्दोजहद तेज। किसान और हुकूमत के मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पंजाब और हरियाणा के किसानों की दिल्ली चलो तहरीक 6 सितंबर से दोबारा शुरू कर दी गई। इंडिया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को जान से मारने की धमकी मिल गई। इंडिया। भारत में एक नौजवान ने गर्लफ्रेंड के निजी वीडियो तस्वीर बनाकर ब्लैक मेलिंग के जरिए 2.5 करोड़ भारतीय रुपए और 8 करोड़ 30 लाख 67,040 पाकिस्तानी रुपए हटा लिए। इंडिया। नई दिल्ली की तारीखिया जामे मस्जिद भी हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर आ गई। इंडिया। भारत में नई दिल्ली की तारीखी मस्जिद भी हिंदुओं पसंद के निशाने पर आ गई। भारत मीडिया के मुताबिक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम ने जामिया मस्जिद दिल्ली में मूर्तियों की बाक़ियात दफन होने का दावा करते हुए सर्वे की दरख्वास्त जमा करा दी। इंडिया। सेहत के लिए पाकिस्तान को भारतीयों के लिए महफूज करार दे दिया। भारतीय डॉक्टर। भारतीय फौजी ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर खुदकशी कर ली। मकबूजा कश्मीर में CRPF जवान ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर खुदकशी कर ली। मकबूजा कश्मीर। इंडिया। मणिपुर में फौज के जैली मुकाबलों नस्ली फसादात के बहस कशीदगी की नई लहर। कशीदगी के बहस मणिपुर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मणिपुर। इंडिया। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम ने मुल्क में भारतीय नज़ा कमेटी के 2 नुमाइया शख्सियात को दिए जाने वाले इजाज़ात वापस ले लिए। बरतानिया। इसराइली फोर्सेस के गजा के अस्पताल पनाह गज़ीन कैंप पर बमबारी, 50 फ़लस्तीनी शहीद। अमेरिका ने नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शाम में जो हो रहा है उसे चलने दें, अमेरिका का इसका कोई लेन देन नहीं है। अमेरिका। अवाम बागियों के मन घड़त अफवाहों पर कान ना धरें, शामी आर्मी चीफ का कौम से खिताब। शामी बागियों का हमाद शहर में कब्जा, जेल में से 3500 से ज्यादा कैदी छुड़ा दिए गए। शाम में बागियों ने 5 शहर पर कब्जे के बाद अब हमाद शहर पर भी मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का ऐलान कर दिया है, जबकि बागियों के दमिश्क की तरफ पेशकदमी भी जारी है। बशर अल असद दमिश्क से निकाले गए शामी फौजी भी दारुल हुकूमत के मुसाफात से हट गई, अमेरिकी मीडिया का दावा। मलिक रियाज का दुबई में जदीद तरीन शहर बनाने का ऐलान। मलिक रियाज पाकिस्तान। ईरान ने शाम से अपनी फौजी कमांडर और एहलकारों का इनखला शुरू कर दिया। ईरानी सफारत अमले ने इनकी अहल खाना और आम शहरियों को भी मुंतकिल कर दिया गया। ईरान। शामी बागियों के दारुल हुकूमत दमिश्क की जानिब से पेशकदमी तेजी से जारी है, जबकि शामी फौज दमिश्क के मुसाफात से पीछे हट गई है। बागियों ने दमिश्क के जनूबी टाउन जमन पर कब्जे का दावा भी किया है। अरब मीडिया के मुताबिक शामी सदर बशर अल असद काबीना और बड़ी तादाद में फौजी एयरबस में जमा हो गए हैं। मस्क ने ट्रंप की सदर मुंतखब कराने के लिए $260 मिलियन का अतिया दिया। लीडर इलेक्शन कमीशन। ट्रंप ने एलन मस्क की हुकूमत में अहम अहदे के लिए मुंतखब किया है। अमेरिका महकमा खारजा का कहना है कि ईरान तवील अरसे से दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जमान वनत पटेल ने मीडिया पर ब्रीफिंग में कहा है कि ईरान शाम में अपनी तखरीबी सरगर्मियां बंद करे, ईरान तवील अरसे से दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। पटेल। अमेरिका। इंतकामी कार्रवाई का ख्वाहिशा, बाइडन का हामियों को भी सदारती माफी देने पर गौर। वाशिंगटन। नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुमकिन इंतकामी कार्रवाइयों के ख्वाहिशे के पेश नज़र सदर बाइडन अपने हामियों के लिए परेशानी का शिकार हैं। अमेरिका। शामी स्टेक होल्डर सदर बशर अल असद के इक़्तिदार के खात्मे के बाद प्लान तैयार कर लिया। शामी बागियों के दारुल हुकूमत दमिश्क की जानिब से पेशकदमी तेजी से जारी है, जबकि शामी फौज दमिश्क के मुसाफात से पीछे हट गई है। बागियों ने दमिश्क की जनूबी टाउन जमन में कब्जे का दावा भी किया है। शामी बागियों के दमिश्क की जानिब पेशकदमी सैकड़ों फौजियों और सरकारी अफसरान ने इराक में पनाह ले ली। यूक्रेन को अपने जौहरी हथियार तबाह करने पर आज बड़ा पछतावा है। रिपोर्ट के मुताबिक 1990 के यूनियन के बिखरने पर यूक्रेन और आज़ाद ममालिक के तौर पर उभरा तो इसने अपने जौहरी हथियार को खैराबाद कह दिया, मगर रूस के साथ झड़पों से तकरीबन 3 साल गुजरने के बाद लोगों ने यह कहा कि ऐसा करना यूक्रेन की बहुत बड़ी गलती थी। यूक्रेन। भारत में ताहाल मजहबी इंतहा पसंदी अरूज पर, वहाँ कई शहरियों में मुसलमानों को तंग करके उनको तशद्दुद किया जाता है, जिसकी वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आती हैं। मोदी सरकार में ऐसे वाक़यात में इजाफा देखने में आया। इंडिया। बांग्लादेश ने भारत से मुअल्लिक सरहद पर तुर्किया के तैयार करदा TB2 ड्रोन का तैनात किया। भारतीय क़यादत तो जैसे होश ही खो बैठी है। इनके ड्रोन के हवाले से बांग्लादेश के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी काबीना में अरब पतियों को शामिल कर नई तारीख रकम की। काबीना के अरकान की मजबूत दौलत 340 अरब डॉलर है, जो कि मुल्क की तारीख में किसी भी काबीना का सबसे ज्यादा दौलत नहीं थी इसके बराबर।
इस कबीना के बराबर मुल्क में अब तक किसी कबीना की भी दौलत बराबर नहीं थी। मशक़े वस्ता में बढ़ती हुई हालिया कशीदगी के दौरान दुनिया के तमाम ममालिक की नज़रें ईरान और इसके जौहरी प्रोग्राम पर मज़कूर हैं। ईरान ने एक माह में 10 जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत हासिल कर ली। ईरान पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तल्लुकात में खुशगवार तब्दीली। ढाका एक तवील अरसे तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कशीदा तल्लुकात में अब खुशगवार तब्दीली देखने में आई। मीडिया बरतानिया और आयरलैंड में तूफान के पेश नज़र 3 करोड़ लोगों को हिदायत जारी कर दी गई। पाकिस्तान राना सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी, गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। गुजरांवाला वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। शादियों में मजीद महंगाई, अब होल्डिंग टैक्स भी देना पड़ेगा। पाकिस्तान महमूद गजनवी की तरह हमला करते रहेंगे अली अमीन गंडापुर केपी के वजीर आला। पाकिस्तान का अजरबैजान से LNG खरीदने का फैसला। बिजली की तलब में कमी की वजह से इस वक्त मुल्क में गैस की फरवानी हो चुकी है। भारतीय एयरलाइन के फ्लाइट में खातून को लूट लिया गया। इंडिया यूक्रेन को F-16 तैयारियों की दूसरी खेप डेनमार्क से मौसूल हो गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने डेनमार्क से F-16 तैयारों की दूसरी खेप मौसूल होने की तस्दीक कर दी। जेलेंस्की ने बयान में कहा है कि यूक्रेन F-16 तैयारे फराहम करके लीडरशिप की मिसाल कायम की है। डेनमार्क का इंसानी जानें बचाने के बड़े कदम है। यूक्रेन जनूबी कोरिया के सदर यून सोक ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करने पर माफ़ी मांग ली, ताहम अपने ओहदे से इस्तीफा नहीं दिया। जनूबी कोरिया। ये थी कोई नेशनल इंटरनेशनल खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकें।